तो ये कैंडिडेट है जो 100 में 100 इनका नंबर आया है मैथ सब्जेक्ट में। ये है कि कैसा बच्चा अगर बेसिक उसका कंप्लीट नहीं है तो हम उसको बेसिक से ही पढ़ाते हैं। पहले बेसिक हाँ, कंप्लीट बेसिक से ही हम पढ़ाते हैं और उसको मतलब अच्छा बनाते हैं। मॉडर्न युग में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी जी। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, नेट बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं। See, the thing is that the childrens or the people feeling shy to speak in English because they are thinking that we are talking correct or not. People will laugh on me बच्चे or होते not. हैं फिजिक्स को एक बड़े लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं। फिजिक्स को अगर आप दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर एसएसटी पढ़ाने के तौर पे मेरा मोटिव है कि मैं बच्चों को अच्छा कंटेंट दे सकूं और उसको समझाने का प्रयास करता हूं, ऐसा समझाता दोस्तों हूं। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हो उमेश यादव ब्लॉगर। आज मैं एक गांव के छोटे से कोचिंग में आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग का तो आप बहुत सारा इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन आज मैं गांव के एक ऐसे कोचिंग का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई सारा स्टूडेंट 400 से अधिक नंबर लाया है और एक ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ में 100 में 100 उसका आया है। तो चलिए मैं सर से भी मिलवाऊंगा और बच्चों से भी मिलवाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया और सर कैसे बच्चों को गाइड किए, वो सारी चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए हैं और सर लोग भी हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद इमामुद्दीन इदरीसी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हेमंत कुमार झा। आपका नाम क्या हुआ सर? अवधेश कुमार। आपका नाम क्या हुआ सर? Sir, Captain Ravi Kumar. आपका नाम? चंद्रकांत कुमार दास। अच्छा, तो इसमें कौन ऐसा बच्चा है जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है? सबसे ज़्यादा साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। साक्षी, आपका नाम साक्षी हुआ ना? हाँ, अच्छा, पूरा कितना नंबर है? टोटल मार्क्स कितना है? 446 446। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट में आया है आपका? मैथ मैथ में कितना नंबर है? मैथ में 99। 99। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन था क्या आप जब एग्ज़ाम दे के आप आए थे तो आपको लगता क्या था कि इतना नंबर आएगा? हाँ, अच्छा गया था एग्ज़ाम मैथ का। मैथ का एग्ज़ाम अच्छा गया था। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? अब क्या करना चाहते हैं? आपका इतना अच्छा नंबर आया है, कुछ ना कुछ तो करना चाहते होंगे। अब क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप इतना नंबर लाए हैं, इतना अच्छा नंबर लाए, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिएगा? अपने टीचर को या अपने मेहनत को या फिर अपने पेरेंट्स को? किसको देना चाहिएगा? टीचर, पेरेंट्स, मेहनत, तीनों को। तीनों को। अच्छा, ये इनमें से सबसे ज़्यादा सर कौन मानते थे आपको? सब टीचर मानते। सब टीचर। आपके फेवरेट शिक्षक कौन है? सब टीचर है। बोल सकते हैं। अच्छा, मैथ्स कौन सर पढ़ाते थे आपको? इमामुद्दीन सर। इमामुद्दीन सर, उसमें बहुत अच्छा नंबर आया है। सर, आपको क्या लगता है आज आपका एक स्टूडेंट इतना अच्छा नंबर लाया है तो आपको कैसा फील हो रहा है और कैसे आप बच्चों को गाइड करते थे? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बच्चों को दिन रात मेहनत करवाता था और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाते थे और जी तोड़ मेहनत करते थे कि अपना मतलब परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक लाएं। अच्छा। जी, टेस्ट भी लेते थे, उसमें भी मतलब यहाँ के टेस्ट में, कोचिंग का टेस्ट में भी ये 100 में 90 प्लस ही नंबर लाते थे। 90 प्लस ही आता था। तो आप सभी बच्चों को मतलब एग्ज़ाम देने से पहले टेस्ट ले लिए थे? उसमें जी हाँ, एग्जाम देने से पहले हम सारे बच्चों को टेस्ट ले लिए थे। अच्छा। हाँ, उसमें मतलब टेस्ट लेने के क्रम में पूरा मार्क्स साक्षी कुमारी को 461 आया था, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में 446 आया है। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में 446 है। और आपका कोई एक कैंडिडेट है जिसका 100 में 100 आया है? जी हाँ, उनको थोड़ा बुलाइए। राहुल कुमार है। राहुल आ जाइए। राहुल आइए। राहुल, तो ये कैंडिडेट है जो 100 में 100 इनका नंबर आया है मैथ सब्जेक्ट में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे पढ़ाई करते थे आप? 100 में 100 कैसे ले आए? क्या पढ़ाई था आपका? कितना घंटा पढ़ते थे आप? 4 से 5 घंटा पढ़ते थे। 4 से 5 घंटा। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते थे? सर जो पढ़ाते थे आपको समझ में आता था? कॉन्सेप्ट क्लियर होता था कि या नहीं? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है ये 100 में 100 लाया, आप कैसे इसको गाइड करते थे? ये राहुल कुमार जो है शुरू से ही मेहनती बच्चे हैं। ये इनका मैथ के प्रति रुझान जो हम देख रहे थे बहुत अच्छा था जी, और इनको हम गाइड करते थे कि
प्रत्येक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैथ पर ही ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे मैथ और संस्कृत में फेल होते हैं। तो मैथ को लिए इनको बता दिए थे सेट से तैयारी करने के लिए। उसके बाद यहाँ भी कोचिंग में हम सारे सब्जेक्ट बच्चे को बताते थे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई जो हम पढ़ाते थे बच्चा को पूरा बेसिकली पढ़ाई पढ़ाते थे, पूरा बेसिक समझाते थे। बेसिक तौर पर ले जाकर ही आज इतना मुकाम पे लाया है। अच्छा, तो पहले आप बच्चों को ये देखते थे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? जी बिल्कुल। उसके बाद हाँ, उसके लेवल से आप पढ़ाते थे? जी, मेरा मेथड ही है कि बच्चा अगर बेसिक उसका कंप्लीट नहीं है तो हम उसको बेसिक से ही पढ़ाते हैं। पहले बेसिक हाँ, कंप्लीट बेसिक से ही हम पढ़ाते हैं और उसको मतलब अच्छा बनाते हैं लाकर। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जो भी बच्चे होते हैं और सब्जेक्ट में वो सही हो या ना हो, लेकिन मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और बिहार के जो भी बच्चे होते हैं मैथ में अच्छा नंबर लाते हैं। जी जी बिल्कुल, मेहनती होते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जैसे शिक्षक बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आप सही गाइड करते हैं, सही मोटिवेशन देते हैं, तभी जाके वो मेहनत करते हैं और तब जाके इतना नंबर ला पाते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं बीपीएससी का तैयारी? देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं। पापा क्या करते हैं आप? पापा होटल है पापा का मिठाई का, उसमें काम करते हैं। अच्छा, छोटा मोटा होटल है उसमें काम करते हैं और आप देश का सेवा करना चाहते हैं। चलिए, तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं संस्था का डायरेक्टर हूँ। जी जी। मेरा सब्जेक्ट है लिटरेचर, इंग्लिश और हिंदी। चलिए, तो आपसे तो बहुत बड़ा सवाल है हमसे। पहला सवाल ये है कि 10th में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसमें अगर बच्चा 9 भी नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहार सरकार ये चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चा इंग्लिश सीखे। और आपको क्या लगता है कि बिहार के बच्चों को इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं? अभी मॉडर्न युग में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी जी। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, नेट बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं, कहीं भी जाएं, विदाउट इंग्लिश आपका काम नहीं चलेगा। सरकार को इंग्लिश की अनिवार्यता पर बल देना चाहिए। जी जी। बहुत दिनों से उपेक्षित रहा है, फिर भी मैं उस दृष्टि से बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। मैं आगे सिर्फ ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आगे चल के इस सब्जेक्ट की क्या महत्ता है वो मैं जानता हूँ और बच्चों को बताता हूँ। और इसमें इंग्लिश में भी 90-87 यहाँ मार्क्स ला के बैठी हुई है। अच्छा मार्क्स लाई है सब। कौन है जिसका 90 आया है? 87 आया है इसका। 87 आपका है? किसका? स्नेहा। स्नेहा आई है, तो स्नेहा 87। तो आप भी जानते होंगे कि बिहार के जो बच्चे होते हैं सब्जेक्ट मैथ में तो अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही वीक होते हैं। आप स्पीकिंग की बात कर ले या फिर अंडरस्टैंडिंग की बात कर ले या फिर ग्रामर की बात कर ले, हर चीज़ में वो वीक होते हैं। यहाँ तक कि इवन कि उनको पढ़ने भी नहीं आता है। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनको ना इंग्लिश पढ़ने आता है, ना समझने आता है, ना बोलने आता है। तो अभी ये बच्चे, क्या नाम हुआ आपका? सर स्नेहा रानी। कितना नंबर आया इंग्लिश में? 87। 87। कैसे पढ़ाते थे सर? सर पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ग्रामर कैसे समझाते थे आप? ग्रामर समझ में आता था? हाँ। अच्छा, लिटरेचर भी पढ़ाते थे? हाँ। अच्छा, इंग्लिश बोलना जानते हैं? ये सर पढ़ने आता है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? स्पीकिंग जानते? स्पीकिंग हाँ, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं? मोड़ा। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज स्नेहा रानी। स्नेहा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई लिव इन मेघनपुरा। यू लिव एट भिकनपुरा। यस सर। ओके, व्हाट्स योर एम्बिशन? मेरा लक्ष्य है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूँ। You want to be an IPS officer. Why do you want to be an IPS officer? क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना है सर। आपके मम्मी पापा का सपना है? यस सर। और पहले आप अपने मम्मी पापा का सपना को पूरा करना चाहते हैं? यस। आपको लगता है कि इंग्लिश आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है? यस सर। लगता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ जाइए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? Sir, Ravi Kumar, sir. क्या पढ़ाते हैं I आप? am here visiting faculty. I used to teach all subjects, sir. All My subject? focus, my concentration subject is English, sir. इंग्लिश आप भी पढ़ाते हैं? Yes.
I think you know how to speak English very well. Yes, sir, I am fluent in English. Sir. I've been roaming around the world, so I know how to speak, how to write. So what is the right way to speak English? How do you teach the student who knows how to speak English? So the best method to read English newspaper, how much you can read. Watch English channels in television, that much you can learn. I think it is the best solution, sir. But I think that only reading is not good solution, right? Because they belong to rural area and their environment is not in English, right? So how do you practice here so that he can speak English, they can speak English fluently? So for that we have to create the environment, and I think So this is what I want to ask. How to create an environment for the student? How to create? So see, the thing is that the children's or the people feeling shy to speak in English because they are thinking that we are talking correct or not, people will laugh on me or not. So first of all you have to remove the shyness. Yes. अगर आप शर्म करेंगे आप कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे. तो माई बेस्ट सजेशन, यू हैव टू स्पीक वॉट एवर, करेक्ट और रॉन्ग. आप बोलो जो भी आप बोल सकते हो. सही गलत के लिए आपके लिए सर है और मैं भी हूँ यहाँ पे एंड सर भी हैं. So first thing is that remove your hesitation. Correct, sir. Whatever you have the hesitation, first you have to remove the hesitation. After that you can speak English fluently. This is the right way. Absolutely right, sir. This is the best way, sir. Okay. What's your name, sir? क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज चंद्रकांत कुमार. क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? हम यहाँ पर पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. Physics, chemistry, biology. बायोलॉजी तीनों अच्छा. क्लास 10th का हम पढ़ाते हैं. और अगर 12th की बात किया जाए तो वहाँ पर फिजिक्स स्पेशल हम पढ़ाते हैं. अच्छा. और मेरा लक्ष्य है कि बिहार में जो बच्चे होते हैं फिजिक्स को एक बड़े लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं. फिजिक्स को अगर आप दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं. और इसका एक सीधा प्रमाण है कि स्नेहा रानी थ्योरी में 80 में 80 है, सिर्फ प्रैक्टिकल का नंबर 1 नंबर कटा है इसमें, और वह 91 मार्क के साथ अपने आप में साइंस में नंबर 1 हासिल की है, जो कि सीधा साधा आपके सामने इसका प्रमाण है. तो हम कहना चाहते हैं बच्चों से कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसको जब तक आप दैनिक जीवन से रिलेट करके नहीं पढ़ पाइएगा तब तक फिजिक्स आपको जीवन भर परेशान करेगा. यह सच्चाई है. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार झा है. क्या पढ़ाते हैं आप? मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ. SST. जी. कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को SST? मैं एसएसटी पढ़ाने के तौर पे मेरा मोटिव है कि मैं बच्चों को अच्छा कंटेंट दे सकूं और उसको समझाने का प्रयास करता हूं. ऐसा समझाता हूं कि वो कभी भूल ना पाएँ. जो साक्षी का 96 नंबर SST में से आप पूछ सकते हैं, वो मैं ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता हूं क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है. ऑब्जेक्टिव चाहता हूं कि बच्चा क्लास में ही याद कर ले, तो घर जाने का कोई आवश्यकता ना हो. मेरा ये मोटिव रहता है हमेशा से कि मैं कंटेंट अच्छा देने का प्रयास करता हूं और इतना डीपली पढ़ाता हूं कि लोग को लगे कि नहीं, मैं बोरिंग होने नहीं देता हूं क्लास को बोरिंग नहीं होने देता हूं और बस क्लास को मज़े से पढ़ाता हूं, बच्चे लोग पढ़ते हैं. बस यही मेरा मोटिव है. चलिए, आपका नाम क्या हुआ? पायल कुमारी. क्या बनना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. डॉक्टर. कितना नंबर आया आपका? 407. 407. अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं. चलिए बैठिए. आपका क्या नाम हुआ? करिश्मा पाली. कितना नंबर आया आपका? 366 नंबर. 366. चलिए, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ. पुलिस बनना चाहते हैं. चलिए ताली बजाइए. कोई तो है जो पुलिस बनना चाहते हैं ना. अच्छा, ये आपका एम्बिशन है या फिर अपने मम्मी पापा का है? नहीं. आपका अपना एम्बिशन है. हाँ. अच्छा, क्या नाम हुआ? राजनंदिनी कुमारी. कितना नंबर आया आपका? 428. 428. तो आपका तो अच्छा नंबर है. क्या बनना चाहते हैं आप? इतना अच्छा नंबर लाए हैं. टीचर. टीचर बनना चाहते हैं. चलिए, बहुत अच्छा एम्बिशन है आपका, क्योंकि टीचर जो होता है ना, टीचर वो एजुकेट करने का काम करता है, बच्चों को एजुकेशन देने का काम करता है. और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो समाज को नया निर्माण करता है. राइट. तो सब लोग समाज को अच्छा निर्माण नहीं, एक लीडर अच्छा निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन एक टीचर अच्छा निर्माण कर सकता है. तो आपका अच्छा एम्बिशन है. आप ऐसा सोच कहाँ से लाते हैं? क्या आपका ये सोच है या फिर मम्मी पापा आपको बोलते हैं? मम्मी पापा भी बोलते हैं, मेरा भी सोच है. आपका भी सोच है. आपको क्या लगता है समाज में कि आपको बदलना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से ये 100% बदलना चाहिए. क्या लगता है आपको? कुछ ऐसा चीज़ है जो लगता है कि आपको बदलना चाहिए? जो बहुत गरीब लोग रहते हैं, मतलब उनके बच्चे होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं. बिल्कुल सही बात है. लेकिन जी है, बिल्कुल है. हर सेशन में 8-10 स्टूडेंट रहते हैं. उनको मैं अपनी संस्था की तरफ से बोल देता हूँ कि तुम पैसा की परवाह मत करो, तुम यहाँ पर लेबर करो, संस्था तुमको सहयोग करेगी और तुम
देश का एक अच्छा नागरिक बन के दिखाओ, इसी में हम लोग खुशी होगी। अच्छा। तो बस सर लोग का बस एक ही एम्बिशन है कि समाज का एक मैं सेवा के तौर पे एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। पैसा कमाना जरिया नहीं है, अगर गुरु दक्षिणा के रूप में अगर कोई दे देता है तो आप उसको रख लेते हैं, क्या ऐसा मोटो नहीं है कि आपका पैसा ही मिलना चाहिए, क्या सर? हाँ, ऐसा अनिवार्यता नहीं है जो पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आकर पढ़े, हम यही चाहते हैं। हाँ, कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रहे, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है, यही हम देना चाहते हैं। अच्छा, कि मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अभी आप जो सक्सेस आपको मिला है वो यहाँ तक इनफ नहीं है, अभी आपको बहुत मेहनत करना है। जब तक आप जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर लेते हैं जिससे आपका पैसा अर्निंग हो, क्योंकि आज के जीवन में पैसा अर्निंग बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा, राइट ना? क्योंकि ये आपका एक सर्टिफिकेट है जिससे आप कहीं पे बड़े बड़े एग्ज़ाम में इसके बेसिस पे आप जाके बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको मेहनत बहुत करना है। ये मत समझिएगा कि अब मुझे 400 नंबर आ गया या फिर 450 नंबर आ गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ करना है, राइट? और जो एम्बिशन है, अगर आप उस पर सही फोकस करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, अपने कर्म से महान होता है, याद, ठीक है ना? तो ये चीज़ याद रखिएगा। सर लोग जो भी है अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पे खड़े हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये लोग भी कठिन मेहनत करके तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सेम उसी चीज़ आपको भी करना है, वही चीज़ आपको करना है जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, ठीक ना? आप लोगों के बारे में नहीं सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर आ जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है, राइट ना? तो आप मेहनत कीजिए अपने एम्बिशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, और समाज का नाम तभी ऊंचा होगा जब आप अच्छा करेंगे, जब आप कुछ बनेंगे, राइट? बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।